नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। हमारे साथ जुड़ चुके हैं महेंद्र राजभर वाराणसी से, जो राजभर जागो कोर कमेटी के सचिव हैं। महेंद्र जी, राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे टीम की तरफ से। मैं महेंद्र राजभर जागो कोर कमेटी का सचिव हूँ, जो एसटी आरक्षण की जो हमारी समिति एसटी आरक्षण की लड़ाई लड़ रही है। आप चुनिंदा लोगों को क्यों टारगेट करते हैं, ऐसा क्यों? चुनिंदा लोगों को मैं किसी चुनिंदा लोगों को टारगेट नहीं करता हूँ। मेरा कोई व्यक्तिगत किसी से बैर नहीं है। मेरा समाज के प्रति जो उदासीनता नेताओं की है, मैं उसको लेकर उनको टारगेट करता हूँ। मैं ये व्यक्ति विशेष को लेकर टारगेट नहीं करता हूँ। मेरा कोई एक आदमी से बैर नहीं है। मेरे समाज के जितने नेता हैं, जो समाज के एसटी आरक्षण को लेकर, समाज के हक अधिकार को लेकर उदासीनता दिखाई देती है, उसी को लेकर हमारा उनसे बैर है। उसी पे हम टारगेट क्या करते हैं, हम उनको आगाह और सचेत करते हैं कि आप इस लड़ाई में भागीदारी दिखाएं और आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। जब नहीं इस पे कोई साथ लेते हैं तो उसके खिलाफ हम इनको बोलते हैं, अपनी बात इनके सामने रखते हैं। अभी ओम प्रकाश राजभर जब सीएम योगी जी से मिले थे तो उन्होंने कहा कि आरक्षण की लड़ाई हमारी जारी है और मैं कागज भिजवा दिए हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? क्या है कि अब झूठे नेताओं की झूठ बोलना जिनकी आदत हो, उनको आप कुछ नहीं कर सकते। उनके बारे में क्या कहा जाए, बताइए कि एसटी आरक्षण का प्रस्ताव के लिए जबकि कोर्ट में मामला चल रहा है। आपको पता है कि हम लोग 2021 से लगे हैं, मतलब 2020 में लगे थे। उस मुकदमे में वकील साहब एक्सपायर हो गए। 2020 में हम लोग 21 में फ्रेश मुकदमा किया, जिसका हम लोगों को 11 मार्च 2021 को ऑर्डर आया कि 2 महीने में सरकार रिपोर्ट करे। फिर 2 महीने के बाद समय बीत गया। 2 महीने के बाद फिर हमने कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट किया। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में भी इनको 4 वीक का सरकार को समय दिया गया। फिर सरकार ने हीला हवाले किया। फिर हम लोगों ने फिर कोर्ट में अपनी हाजिरी लगाई। कोर्ट जिसका हीला हवाली के बाद तब इन्होंने क्या किया कि 4 जिले का सर्वे कराया, बलिया, देवरिया और आजमगढ़, गाजीपुर, जिसका रिपोर्ट अभी तक के लोगों ने टेबलिंग नहीं किया है। तो उस चारों जिला के बाद फिर हम लोगों को लगा कि ये सरकार के जो अधिकारी हीला हवाली कर रहे हैं, उसके खिलाफ हम लोग फिर कोर्ट में हम लोगों ने हाजिर हुआ। कोर्ट में इन्होंने समय मांगा कि हमको 6 महीने का समय चाहिए। कोर्ट ने कहा कि 6 महीने। हमारे वकील साहब, जो हमारे एचएन सिंह वकील साहब से सीनियर, उन्होंने कहा नहीं बहुत समय हो गया है, अब इनको रिपोर्ट लाना चाहिए, जल्द से जल्द लाएं। तब कोर्ट ने इनको 2 महीने का समय दिया है। 2 महीने में बोला है कि रिपोर्ट हमारे टेबल पर होना चाहिए जज साहब ने, जिसके लिए हम उच्च न्यायालय के बहुत बड़े आभारी हैं कि उन्होंने समय का बाउंडेशन देने के बाद इनको 2 महीने में रिपोर्ट मांगा। आपका कहने का मतलब ओम प्रकाश राजभर गुमराह कर रहे हैं समाज को गुमराह कर रहे हैं। इसलिए जानते हैं, आप जान लीजिएगा कि रिपोर्ट जो जाता है, फ्रेश रिपोर्ट, अगर किसी का फ्रेश अगर प्रस्ताव जाता है तो सदन से पास होता है। पहला काम जान लीजिए। हम लोगों का प्रस्ताव फ्रेश जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी हमारा पहले से नाम था, हमारा नाम छूट गया। हम उस नाम को इंक्लूड कराने के लिए हम कोर्ट गए हैं कि हमारा नाम छूट जाता है। हमारा नाम छूटा हुआ है, क्योंकि जितने जनजाति थे, सभी जनजातियों का अभी देखे 2002 में पठारी, ओझा, धुरिया, 4-5 जातियों का चला गया, उसमें भी मेरा नाम छूट गया था। मैं उस नाम को इंक्लूड कराने के लिए कोर्ट गया हूं कि मेरा जो छूटा हुआ नाम है, हमारा नाम उसमें जोड़ दिया जाए और हमारा सदन में भेज दिया जाए दिल्ली, प्रस्ताव बना के हमारा नोटिफिकेशन हो जाएगा। इसमें सदन प्रेस रिपोर्टिंग जो इनका कहने का मतलब है, उस हिसाब से सदन में एक प्रस्ताव आएगा। उस प्रस्ताव पे सदन में बहस होगा, विधान परिषद में, उसके बाद जाएगा। इसमें हमारा कोई बहस का औचित्य ही नहीं है, क्योंकि हम 17 जिलों में ट्राइबल हैं
और हमारा जो है कि 2011 का जो सेंसस रिपोर्ट है उसमें भी हमको एसटी में ही हमारी गिनती हुई है। दूसरी बात कि जब प्रस्ताव किसी का जाता है तो एक रिसीविंग मिलता है, और वो रिसीविंग मिलता है तो ये अपना रिसीविंग दिखाया। दूसरी बात, इनके साथ बाप बेटे के अलावा कोई तीसरा नहीं गया। तो इन्होंने क्या प्रस्ताव की बात की कि परिवार को सेटलमेंट की बात की। अब परिवार को सेटलमेंट की बात करने के बाद भी बाहर निकलने के बाद समाज को गुमराह करने के लिए कर दिए कि हम प्रस्ताव भिजवाने की बात किए हैं। अब आप बताइए कि अगर प्रस्ताव भिजवाने की बात किए हैं तो इनका आप बयान देख लीजिए। जिस दिन मुख्यमंत्री से मिली उस दिन का बयान कुछ और है, उसके सुबह बयान इनका अंबेडकर नगर में कुछ और है, उसके बाद मऊ के हिंदी भवन में कुछ और है, सिद्धार्थ नगर में कुछ और है। जब इनका सावधान यात्रा समाप्त हुआ तो उस समय कहे कि अब हमारा जब यह सावधान यात्रा समाप्त होगा जिस दिन, उसके बाद हम मुख्यमंत्री से इस पे बात करेंगे। इसका मतलब पहले तो आप कह रहे हैं कि हमने प्रस्ताव भिजवा दिया, कोई माई का लाल आज तक 72 साल हुआ किसी ने नहीं भिजवाया, हमने भिजवा दिया। अरे आपने भिजवाया तो कोई रिसीविंग होगी कि बिना रिसीविंग का सरकार को पता नहीं, जनता को क्या बताएंगे? कौन सा साक्ष्य है आपके जिसके तहत जनता को आप सर्टिफाइड करेंगे? ठीक है, लेकिन यही बात आप रामाचल राजभर से नहीं पूछे? कम से कम 3 दशक बीएसपी में थे, कई बार कैबिनेट मंत्री थे वो तो मेरे को तो नहीं लगता कि कभी आरक्षण की बात किए होंगे। बहुत अच्छा सवाल किए। ये सवाल बहुत ही अच्छा था कि आपने रामाचल जी के बारे में भी पूछा। रामाचल जी कभी ये नहीं कहा कि राजभरो हमको वोट दो, हम आपको आरक्षण दिलाए। उन्होंने कभी कहा नहीं। और माननीय अनिल राजभर जी ने आरक्षण के नाम पर मंत्री विधायक बने। 1 मिनट, माननीय अनिल राजभर जी आरक्षण के नाम पे समाज को गुमराह करके ही मंत्री विधायक बने हैं। ओम प्रकाश जी का जो मैनिफेस्टो था, पहला मैनिफेस्टो जब इन्होंने पार्टी बनाया तो उसमें पूर्वांचल राज्य और आरक्षण की बात की थी। माननीय रामाचल राजभर जी ने कभी नहीं कहा कि हमको वोट दो, हम आरक्षण दिलाएंगे। ठीक है, वो नहीं बोले तो उन्होंने वो हमसे आरक्षण के नाम पर वोट लिया नहीं, तो इसलिए आरक्षण की बात नहीं कहे। ले बशर्ते जब इन्होंने बसपा से निकला 3 जून को हम लोगों को बुलाए, उनके यहाँ हम लोग उस पर बात विचार हुआ। उसके बाद 17 जून को हम लोगों ने ब्रीफिंग किया। 17 जून के बाद इन्होंने 26 जुलाई को यहाँ कार्यक्रम किया बनारस में। उसी समय से 2% की बात करने लगे। 2% की बात मुद्दा उठाते उन्होंने चुनाव तक वही चला। चुनाव के बाद इन्होंने सपा ज्वाइन कर लिया। सपा ज्वाइन के बाद ये भी रास्ता बदल गए, मतलब भूल गए आरक्षण की बात। अब चुनाव आएगा तो ये भी कहेंगे कि नहीं, हम भी 2% की बात फिर उठाएंगे, क्योंकि अगर इनके पास मुद्दा था, जागो राजभर जागो ने मुद्दा दिया, उस मुद्दा को सही समाज में उपलब्ध नहीं कर नहीं पाए। तो महेंद्र भाई, कहने का मतलब हमारा ये है कि जब तक उनको बैठे बैठे कुर्सी मिल जाती थी रामाचल राजभर को, तो उनको आरक्षण की जरूरत नहीं लगी। अभी उनको ये लग रहा है कि आरक्षण की बात नहीं कहेंगे तो राजभर साहब हमारे साथ नहीं जुड़ेगा। कहने का मतलब तो यही हुआ ना कि पहले उनको जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनको बैठे बैठे कुर्सी मिल रही थी, चुनाव अपना जीत जा रहे थे। ऐसा है कि आप ये जान लीजिए, न रामाचल जी का कोई गलती है, न सुखदेव जी का गलती है, मांगने वाले की गलती है। मांगने वाला सही तरीके से नहीं मांग। आज जिस तरीके से जागो राजभर जागो ने इस आंदोलन को धार दिया, समाज को जगाया, समाज को आगाह किया कि नेताओं की बहुत गुलामी हो गई, अब गुलामी छोड़ो, अपने हक अधिकार के लिए लड़ो, तब जाके सभी लोगों ने इस आरक्षण की बात को चेता है। आरक्षण पे सबकी निगाहें गई है, क्योंकि चाहे जितने भी समाज सेवी रहे हों, झोला लेकर घूमना चालू किए, पेट अपना उससे अपना जीविकापार्जन किए, वो अपना रोजी रोटी समझ लिए समाज सेवा को। और जागो राजभर जागो ने समाज सेवा के नाम, जो समाज सेवा होता है, असली समाज सेवा का काम, समाज के हक अधिकार की लड़ाई जागो राजभर जागो ने लड़ना चालू किया, जिसमें सबकी बोरिया बिस्तरा बदलने वाली है। जो समाज सेवी आरक्षण के नाम पर दिन रात दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, दुबई, जहां भी करना था जो कर रहे थे, सबका अब बोरिया बिस्तरा बंद होगी। किसी को कोई समाज अब फंडिंग नहीं करेगा, अब न कोई गुमराह होगा, न किसी को कोई गुमराह कर पाएगा आरक्षण पर, क्योंकि अब हमारे समाज के युवा पढ़े लिखे, चाहे विश्वविद्यालय के हों, चाहे इंटर के हों, चाहे हाई स्कूल के, सभी बच्चों को जानकारी हो गई है
कि हमारे हक अधिकार की लड़ाई जागो राजभर जागो कोर कमेटी उत्तर प्रदेश की जो संगठन बनी है, ओनली वन आरक्षण पे ही इसका मुख्य उद्देश्य, इसका लक्ष्य आरक्षण है, एसटी आरक्षण। अभी आप बोल रहे थे कि रामचंद्र राजभर और सुखदेव राजभर की गलती नहीं है, तो ये तो पढ़े लिखे समाज के जागरूक नागरिक थे, विधायक थे, तो इन लोगों को कहना चाहिए ना कि नहीं, आरक्षण की मांग ये होना चाहिए। ये तो कभी नहीं कहे, मैं तो कभी सुना ही नहीं हूँ विधानसभा में। नहीं मांगा कौन? एक बार किसी तरह दबाव में आके, आपको पता होगा कि फरवरी 2020 में 4 फरवरी 2020 को सदन में उठाया गया, जो माननीय हमारे जो समाज के स्पीकर साहब थे वो भी उठाए, रामचल जी भी उठाए। उसी में पता चला कि ये सास पतो भी लड़ने लगी, असली नकली का वहां होने लगा, मुद्दा तो डाइवर्ट हो गया। अनिल जी उठे, ओम प्रकाश जी उठे, आरक्षण की बात न करके कहे तुम आना, मैदान में आओगे तो समझ में आएगा जनता जो रही है। अब ये सब सास पतों की तरह लगे लड़ने, वो असली नकली में वो मुद्दा ही खत्म हो गया, डाइवर्ट हो गया। उसके बाद हम लोग तो लगे रहे, जिसका परिणाम है कि आज हम लोग इस स्थिति में लाए हैं कि कोई गुमराह नहीं कर पाएगा, क्योंकि सारे बच्चे समझ गए हैं आज संगठन का। अब हाँ, आज संगठन की ये हालत है। जी बोलिए। अभी आप जो बोल रहे हैं, आज जो संगठन की हालत है जी, आज जो संगठन की हालत है, आज ये संगठन में कोई हम लोगों को चेहरे से फेसबुक सोशल मीडिया से ही देखा है, कोई पास से नहीं देखा है। आज पूरे भारत में 900 के पार हमारे सदस्य जा रहे हैं बिना देखे कुटुंब रजिस्टर के तहत। और हम क्योंकि उन लोगों को लगा कि ये हमारे हक अधिकार की लड़ाई, ये जो टीम लड़ रही है यही लड़ेगी। और जो है कोई विदाउट वर्क इज बिजी, बिना काम के व्यस्त कई ठो समाज सेवी हैं जो सिर्फ झोला लेके चलते हैं, यहाँ फोटो खिंचा लेंगे, इनके यहाँ फोटो लिया, हमने ये बात कर लिया, हमने वो बात कर लिया। और कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं मदन जी कि ये सरकार करेगी तो बीजेपी ही करेगी। अरे इतना दिन बीजेपी क्यों नहीं की? 2017 से बीजेपी को जब हमने कोर्ट गया तो कोर्ट के डायरेक्शन पे ही हमारा सर्वेक्षण हो रहा है, कोर्ट के डायरेक्शन पे ही हमारा अधिकारी कर्मचारी हमारा काम कर रहे हैं। और लोग कहते हैं कि ये बीजेपी कर रही है, बीजेपी नहीं कर रही है। कोर्ट के निर्णय का बीजेपी पालन करे, बीजेपी का पालन करे, सरकार पालन कर रही है। हम बीजेपी को क्या कहते हैं? सरकार जो रहती है, हम सरकार का, हमारा तो सरकार से ही मांग है ना। अभी जो आप बात कर रहे हैं कि बीजेपी वाली बात, तो अभी राजभर समाज में नए नए दल बने हैं, जो बाबूलाल राजभर भी हैं, वो भी बीजेपी का ही सपोर्ट करते हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? बीजेपी का सपोर्ट देखिए, वो ये स्वार्थ की राजनीति करना है तो जिनको राजनीति से हमको बहुत मतलब नहीं, जिनको राजनीति में करना है, क्योंकि वो हमसे भी मिले थे, वो बीएचयू में बोले कि अरे ये हम लोग कहे कि आप अपने लड़के को लेकर क्यों चलते हैं? अरे लड़के को क्या है, पढ़ के क्या करेगा, जब हम मंत्री हो जाएंगे तो मंत्री का लड़का तो खुद हो जाएगा। तो उनका लोभ है, वो सामाजिक को उनका एक टारगेट है, हम किसी तरह हम मंत्रालय में या बीजेपी में या सरकार के साथ चल जाए। हमारा भी एक दल क्या है, वो दल का तो आपको मालूम है, दल के बारे में बहुत जानकारी नहीं हम बताना चाहते हैं उनके बारे में, लेकिन इतना जानते हैं कि लोग समाज की राजनीति नहीं, स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं, जिसका हम ये जागो राजभर जागो जो भी स्वार्थ की राजनीति करेगा, अगर मंच से आके कहीं आरक्षण का नाम लिया, उसके साथ बदतमीजी होना 101% तय। तो अभी नई पार्टी बनी है एसएसपी, स्वदेश स्वाभिमान पार्टी, इसको नहीं कर रहे हैं कि आप लोग आरक्षण की लड़ाई लड़ें? आगे बस आप गए थे मऊ मिलकर चले नहीं, इनसे देखिए, इनका जिस दिन गठन हुआ संगठन का, पार्टी का, उस दिन मैं मऊ में था, मऊ में गया भी था। हम लोग हम गए थे क्योंकि महासचिव जी बलिराज राजभर जी हैं, उनसे हमारा पुराना संबंध था। वो कहे कि महेंद्र जी हम ऐसे कर रहे हैं, हम कहे चलिए आप लोग अपना जो भी आप पार्टी और संगठन जो बनाना है बनाइए, लेकिन ये समाज के हक अधिकार की जो लड़ाई है, इस लड़ाई को आप लड़ने के लिए अगर कंधे से कंधा मिलाते हैं तो हम आपके साथ हैं। हम उनके यहाँ गए, लोगों से बात हुई, बोले कि हमारा इस समय जो गठन है, गठन हो जाने दीजिए, हम आपके साथ जो कहेंगे तो उसी हिसाब से हम आपके साथ हैं। अगर साथ रहेंगे तो स्वागत है, नहीं रहेंगे तो फिर जैसे आम लोगों की आम पार्टी जो बनी है, जो आम हमारे समाज के नेता है, उन्हीं तरह उनका भी सम्मान करेगी समाज। यानी कहने का मतलब कि अगर जो कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा, हम तो उनके साथ है ना।
आपका कहने का मतलब है कि अगर जो आरक्षण की लड़ाई नहीं लड़ेगी एसएसपी तो आप लोग विरोध जरूर करेंगे। जी, जो भी आरक्षण की लड़ाई नहीं लड़ेगा, आरक्षण के नाम पर बात करेगा, बस खाली मंच से जाएगा, बड़ी बड़ी बात करेगा कि हम आरक्षण देंगे, आरक्षण दिलाने वाले हैं, तो उसका बहिष्कार करेंगे, उसका विरोध करेंगे। और जो भी, चाहे जो भी नेता हो, अगर समाज के हक अधिकार की बात करता है तो उसका तहे दिल से स्वागत जागो राजभर जागो करेगी, उसके तहत अपने कंधे से कंधा मिलाकर रहेगी। जैसे आप देखते होंगे हमारे माननीय सकलदीप सांसद जी हैं, बुजुर्ग नेता हमारे हैं, जो कि हम लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, चाहे किसी अधिकारी के हो, चाहे सरकार में हो, जहां भी जाना है सब जगह वो हम लोगों का सहयोग, समर्थन, सपोर्ट कर रहे हैं। हम उनका तहे दिल से स्वागत, समर्थन, वंदन, अभिनंदन करते हैं। और हम उनको, उनका एहसान समाज को मानना पड़ेगा कि समाज की लड़ाई में वो जितना हो सकता है उतना कर रहे हैं। ठीक है महेंद्र जी, आखिरी में क्या कहना चाहेंगे समाज को? समाज से यही कहेंगे, समाज एकजुट हो, समाज नेताओं का झंडा और डंडा ढोने का काम बंद करे। समाज के युवाओं से अपील है कि वो अपने लोगों से, अपने समाज, अपने नेताओं से अपने हक अधिकार की बात करे, एसटी आरक्षण की बात करे। एसटी आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, आरक्षण नहीं तो किसी को सपोर्ट नहीं। जय हिंद, जय भारत, जय समाज।